नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी। और आज जो हुआ है वो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया ने स्ट्राइक किया और फाइनली यहाँ पे जो पहलगाम का जो बेसिकली बदला लेना था वो फाइनली हमने ले लिया है। ठीक है, अब हमें समझना है कि मार्केट कल क्या कर सकता है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, जो मेरी एनालिसिस है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो, सिंपल सी चीज़ ये है क्या, आज मैंने मार्केट एट 11 में आपको सिर्फ एक ही पॉइंट बताया था कि अगर निफ्टी 24,450 के ऊपर सस्टेन करे तो हम बाय करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने शॉर्ट के लिए बिल्कुल नहीं बोला था। उसके पीछे का रीज़न है, देखो सिंपल सी चीज़ है, इंडिया ने स्ट्राइक किया है और सब लोगों को ये पता है कि लास्ट टाइम जब यूरी स्ट्राइक हुआ था तब मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था। जाहिर सी बात है, सबको ये पता है। ठीक है, तो आज सब लोगों ने भर भर के पुट ली होंगी। सुबह जैसे ही मार्केट खुला होगा सब ने पुट, जिससे मैं बात कर रहा था वो पुट लेके बैठा हुआ था। ठीक है ना, तो जब बहुत सारे लोग पुट लेके बैठेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट उस दिन कभी नहीं गिरेगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में हमेशा रखिए कि आप जैसा सोच रहे हो और मार्केट जैसा सब दिख रहा है उसके हिसाब से कभी मार्केट रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है ना, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ, मार्केट खुला, खुलने के बाद थोड़ा नीचे गया और फिर साइडवेज चला गया। बट इसने क्लोजिंग अच्छी दी है। ठीक है ना, 24,400 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, 24,414 की यहाँ पे क्लोजिंग आई है। ठीक है, अब कल हमारा व्यू क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारा व्यू वही है कि हम पॉजिटिव साइड पे प्लान करेंगे। पॉजिटिव साइड पे आप कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस पे प्लान कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो पैसे आप खो सकते हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, ये मान के चलिएगा कि वो ज़ीरो हो गए तभी मैं पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस में लगाऊंगा। स्कैल्पिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मत करने की कोशिश करिएगा। मतलब अगर आपको मोमेंट आ गया और आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो उसको एक बार बुक करके बाहर निकल जाइएगा। स्कैल्पिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मत करिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में। ऑप्शन चेन डाटा में जो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलिएगा, देखो कॉल ऑलरेडी कॉल सारी डाइल्यूट हो चुकी हैं। अगर आप 24,500 से लेके 24,800 तक की कॉल देखोगे, लगभग लगभग सब ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास पहुँच चुकी हैं। आप देखो 3 3 3 5 6 7 9 8, बट पुट स्टिल महंगी है, ये ध्यान में रखिएगा। पुट स्टिल महंगी होने की वजह से क्या है कि मार्केट क्या, कि मार्केट अगर नीचे की तरफ ट्रेंडिंग होगा तो ये पुट राइटर सारे मार्केट को गिरने देंगे ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इनके प्रीमियम हाई है। ठीक है ना, यहाँ पे उतने ज़्यादा कॉल राइटर नहीं रहे होंगे क्योंकि इनके प्रीमियम ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुके हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ पुट में जो प्रीमियम है ये बहुत अच्छा प्रीमियम है। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो अच्छा खासा मूव कर सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर ट्रेंडिंग होगा तो अच्छा मूव करेगा, मतलब 300 पॉइंट तो एटलीस्ट मूव करना चाहिए। 300, 350, 400 भी अगर हो जाए तो कोई सरप्राइजिंगली नहीं होगा, क्योंकि जो पुट्स हैं इन द मनी पुट जो है उनमें काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रीमियम है, क्योंकि इन द मनी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 24,400 की पुट पे करीब 1,15,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे करीब 1.5 करोड़ का है। 24,500 की कॉल पे भी करीब करीब 1.87 करोड़ का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों स्ट्राइक प्राइस मिला के ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर इसने 24,500 क्रॉस किया तो शॉर्ट कवरिंग ही इसको 24,600 तक ले आएगी। ठीक है ना, और 24,600 के बाद फिर शॉर्ट कवरिंग होती चली जाती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट ब्रेकआउट दे ही देगा, आपको बहुत मतलब एग्रेसिव होकर प्लान करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चांसेस हैं कि मार्केट मूवमेंट कर सकता है। एक्सपायरी का दिन है, लास्ट 3 एक्सपायरी में कुछ हुआ नहीं है। लास्ट हमने जो बड़ा मूव देखा था वो 16 मार्च को देखा, 16 अप्रैल को देखा था। उसके बाद कोई मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आया नहीं है, तो काफ़ी दिन हो गए मार्केट में। तो कल की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट से। ठीक है ना, दूसरी चीज़ है, ज़्यादातर लोग बिकॉज ऑफ स्ट्राइक की वजह से ज़्यादातर लोग क्या है, पुट होल्ड करके बैठे होंगे। बहुत सारे लोग पुट होल्ड करके बैठे होंगे, मैंने जितने लोगों से बात करी सबने पुट होल्ड करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो शॉर्ट्स हैं इस सीरीज़ में, अगली सीरीज़ में, वो मार्केट कवर करवा सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस प्ले कर सकते हैं, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आज की क्लोजिंग के हिसाब से आपको क्लियरली दिख रहा है 24,600 की भी स्ट्राइक प्राइस ठीक है, क्योंकि 24,700 और 24,600 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक 9.5, एक 5। सुबह अगर मार्केट फ्लैट खुला तो यही आपको 7 रुपये के आसपास मिल जाएगी, तो आप इसमें प्ले कर लीजिएगा। लेकिन जो प्ले करो आप वो ज़ीरो समझ के करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आके
कि मैंने ले ली, ज़ीरो हो गई, मतलब वही रोना वोना मत करिएगा, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो फिलहाल जो चार्ट यहाँ पे दिख रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक सा दिख रहा है, हमें कुछ ज़्यादा इसमें बिगड़ा नहीं है। हाँ, अगर ये नीचे जाके क्लोज देता 24,200 के नीचे तो फिर हमारी एनालिसिस पूरी फेल हो जाती, जो हम पिछले 3 दिन से करके बैठे हैं। इसने एज़ पर आवर एनालिसिस जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब हमारा व्यू ये बनता है कि हम अपनी ट्रेड को लें और उसको बनाए रखें, क्योंकि मार्केट चलेगा नहीं चलेगा ये मार्केट बताएगा, हमारी ट्रेड सही जाएगी या नहीं जाएगी ये मार्केट बताएगा। बट हमारा जो व्यू है उसके हिसाब से मार्केट ने 24,400 के ऊपर क्लोज दी, ठीक है। तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो ये है कि हम अपनी पोजीशन में कुछ रिस्क लेके उसमें बने रहें, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे नीचे क्या है, ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। और ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, अगर आप देखोगे तो इस तरह का कुछ बिहेवियर होता है, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, सेम लेवल पे सपोर्ट लेता है, फिर ये इस चैनल को निकालता है, देन ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। हालांकि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न काफ़ी टाइम बेरिश साइड पे ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, बट ऐसा नहीं है। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है ना, तो ये एक आपका फ्लैग पैटर्न की तरह ये ब्रेकआउट दे देता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न मैंने आपको कल बताया ही था कि निफ्टी में वो बना हुआ है, और ये एक छोटे टाइम पीरियड में यानी पिछले 3-4 दिन के हिसाब से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। आप देखो ये टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट हो गया, आज भी ये यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर दोबारा इसने आके सेम लेवल पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी स्विंग लो हाई, कोई भी स्विंग हाई निकला तो फिर ये एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पे बताने के लिए है नहीं, और मैं जो प्ले कर रहा हूँ वो सिंपल सी चीज़ है। मेरा तो या तो ज़ीरो या हीरो, सीधी सी बात है। जो रिस्क लिया है वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, या तो जीरो हो जाएगी या फिर हीरो हो जाएगी। टारगेट मैंने आपको ऊपर की तरफ बता ही दिया है। जो मेरा पहला टारगेट होगा वो सीधा सीधा ये स्विंग हाई होगा, मतलब 24,600। और जैसे ही 24,600 और 24,700 तो मेरे ये इंटैक्ट टारगेट है। मतलब 24,700 से पहले तो मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ट्रेल करूँगा। लेकिन अगर मूवमेंट आया तो 24,700 के पास जाके ही मैं प्रॉफिट वगैरह बुक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और जो हाईएस्ट टारगेट है वो करीब करीब 24,850 का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जाहिर सी बात है क्लोजिंग इसकी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ ख़राब क्लोजिंग नहीं दिख रही है हमें फ़िलहाल। तो नीचे इसने 54,000 का सपोर्ट लिया है, इसके पास पूरी जगह है अराउंड यहाँ तक चलने की। तो अगर सपोर्ट करता है तो ईज़िली मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट में, अगर हम इंडिया इंडेसेस देखें तो विक्स कुछ ज़्यादा जंप नहीं किया है, ऑलमोस्ट 19 के आसपास है। तो दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा फियर नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर हम इंडेसेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर है, और नैस्डैक फ्यूचर भी 100 पॉइंट ऊपर है। तो कोई ज़्यादा यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट भी स्टेबल है, ठीक है ना। बाकी फेड का कुछ अनाउंसमेंट वगैरह है, उसके बाद क्या होगा वो पता नहीं, बट फ़िलहाल तो स्टेबल दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा व्यू है कि हम कुछ 4-5 रुपये वाले ऑप्शन को प्ले करेंगे, छोटी मोटी क्वांटिटी ले लेंगे, मतलब वही 3-4 हज़ार रुपये का रिस्क ले लेंगे। चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम वो 3-4 हज़ार रुपये हमारे ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।